आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट सितंबर 24 होगा। आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। पहली कवरेज आपकी इंटेंसिव होनी चाहिए। जब आप थर्ड टाइम कवरेज कर रहे होंगे तो आपने पहले जब भी क्वेश्चंस लगाए हैं उन क्वेश्चंस में जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे हैं उसको आप थर्ड कवरेज के अंदर रिवाइज करते हुए चलेंगे। बेसिक, रेसिडेंशियल, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, सेट ऑफ, टीडीएस, ये चैप्टर्स आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। इन्हें आपको अच्छे से करना है डीटी के अंदर। आपका कॉन्फिडेंस कई बार डगमगाएगा, आपको लगेगा शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन विश्वास करो तुमसे हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा, तुम कर लोगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों आज के सेशन में हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक टू टैक्सेशन सब्जेक्ट की आपकी क्या होनी चाहिए अगर आप एग्जाम लिखने वाले हो सितंबर 2024 में। यह वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैंने एक एजम्पशन लिया है कि आप में से वो बच्चे सितंबर 24 में एग्जाम देने वाले हैं जिन्होंने या तो पहले कभी ना कभी ग्रुप 1 दिया है, चाहे मई 24 में दिया है, चाहे आपके पास नवंबर 23 में दिया है, या फिर आपने अपना मई 24 वाला अटेम्प्ट स्किप किया है। आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट सितंबर 24 होगा। या तो पहले आपका अटेम्प्ट था, आपने दिया और नहीं निकला, या फिर आपने अपना अटेम्प्ट स्किप किया है। इस चीज को एज्यूम करते हुए मैंने ये आपका स्ट्रेटेजी जो है वो डिसाइड किया है। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने एक जनरल आपको परफॉर्मा देने की कोशिश करी है जिसे आपको फॉलो करके चलना है सो दैट कि सितंबर 24 एग्जाम आप बैठे और अच्छे नंबर से टेक्स्ट के पेपर में आप क्वालिफाई हो जाए। राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि सर आप लोगों को कवरेज कहां से करनी है, कवरेज कहां से करनी है, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करके चलने हैं। तो आपका जो पहला कवरेज होगा टेक्स्ट सब्जेक्ट का, उसके अंदर आप हमारे जो क्लास के नोट्स हैं आप उनको रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास हर एक प्रोविजन लिखा होगा, प्रोविजन का जस्टिफिकेशन, रीजन लिखा होगा, उसका एग्जाम्पल लिखा होगा, और उसके साथ साथ हम जो क्लास में क्वेश्चन करते हैं हमारी बुक के प्लस ICAI मॉड्यूल के। तो पहली कवरेज जो आपकी होनी चाहिए सितंबर 24 एग्जाम के लिए, दैट शुड बी इंटेंसिव। आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। पहली कवरेज आपकी इंटेंसिव होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी क्लासेस गो थ्रू करो। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो आप केवल उन क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो जिनमें आपको प्रॉब्लम है। लाइक अगर आपको पीजीबीपी में प्रॉब्लम है तो आप पीजीबीपी का वीडियो देखो, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो सेल्फ करो। जहां पर अटको वहां पर वीडियो की हेल्प ले लो। लेकिन अगर आप क्लासेस लगा रहे हो तो बेटा आपको जो पहली कवरेज करनी है वो डिटेल्ड कवरेज होनी चाहिए, जिसमें क्लास नोट्स, सारे के सारे एग्जाम्पल्स और ICAI मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस और TYK आपको करने हैं। सेकंड कवरेज के अंदर आप पिछले 4 अटेम्प्ट के RTPs, पिछले 4 अटेम्प्ट का PYQ और जो करंट RTP होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है कि सितंबर 24 के लिए भी ICAI अपना RTP रिलीज करेगा, तो वो वाला RTP भी आपको करके जाना है। पिछले 4 अटेम्प्ट के RTPs और PYQs का वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। हमने प्रैक्टिस सेशंस लगाए थे DT के, उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमने कवरेज करी थी पिछले अटेम्प्ट के PYQs की और RTPs की, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो अपने सेकंड कवरेज के अंदर। जो करंट RTP रहेगा सितंबर वाला, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाएगा जब समय आएगा तब। थर्ड कवरेज के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सर आप समरी नोट्स का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे मैराथन वीडियोस हैं उनकी आप हेल्प लेंगे, ताकि आप थर्ड टाइम अच्छे तरीके से कवरेज कर पाए। राइट? और जब आप थर्ड टाइम कवरेज कर रहे होंगे तो आपने पहले जब भी क्वेश्चंस लगाए हैं उन क्वेश्चंस में जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे हैं उसको आप थर्ड कवरेज के अंदर रिवाइज करते हुए चलेंगे।
तो थर्ड कवरेज के अंदर समरी नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप अपने पास क्लासेस लगा रहे हो तो आपकी जो क्लासेस है वो जुलाई एंड तक कंप्लीट हो जाए। एनी हाउ आपका जुलाई एंड तक सारा का सारा क्लासेस हो जाए, सो दैट फर्स्ट कवरेज आपकी जुलाई एंड तक निपट जाए। इसके बाद 2 से 3 आपको सेल्फ रिवीजन करने हैं। ये जो सेकंड कवरेज है, थर्ड कवरेज है, चौथा रिवीजन है, ये आपको कवर अप करने हैं। इसके लिए हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस है आप वो देखिए। एमसीक्यूज आपको रामबाण दिया गया है एमसीक्यूज का, सब सब्जेक्ट्स का, उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगा रहे हैं और वहां पर किसी कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हैं जिसके आंसर्स आपसे नहीं निकल रहे, उन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करिए। दिस इज द राइट स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले कवरेज में इंटेंसिव कवरेज, सेकंड कवरेज में प्रैक्टिस करिए आरटीपीस, पीवाईक्यूज, थर्ड कवरेज के अंदर समरी नोट्स और मैराथन का इस्तेमाल करिए, राइट। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेल्फ करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। इसके अलावा डीटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इनको आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। अभी आपके पास समय है, इन चीजों को टेकअप करके चलना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बेसिक, रेसिडेंशियल, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, सेट ऑफ, टीडीएस, ये चैप्टर्स आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। इन्हें आपको अच्छे से करना है डीटी के अंदर। अलॉन्ग विद दिस जीएसटी के अंदर आपको कवरेज करनी है आईटीसी की, रजिस्ट्रेशन की, चार्ज जिसके अंदर कॉम्पोजिशन और आरसीएम आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, वीओएस, टीओएस, टीडीएस, टीसीएस। ये वो चैप्टर्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इन टॉपिक्स को तो आप छोड़ने की गलती कर ही नहीं सकते। इन टॉपिक्स को अच्छे से इंटेंसिव तरीके से आपको कवर अप करके चलना है। और दूसरी चीज, अपने पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने पे, राइट। आपका कॉन्फिडेंस कई बार डगमगाएगा, आपको लगेगा शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन विश्वास करो तुमसे हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा, तुम कर लोगे। बट आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है और प्लान प्रॉपर करके अपनी चीजों को टेकअप करते हुए चलना है। ऐसा अगर आप कर लेते हो तो आई एम डेड श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगा। इस स्ट्रेटजी को आप थोड़ा बहुत अपने तरीके से मोल्ड कर लो। मैंने फिर से बोलूंगा, एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आपको कवरेज करनी है फॉर सितंबर एग्जाम, राइट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।